अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये मेरा गेटअप आज आपको देख के आपको पता चल गया होगा मैं आज उम्रे पे जा रहा हूँ। हाँ, तो जैसा कि मैंने बताया आज मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह हरम शरीफ। अभी बज रहे हैं जी रात के तकरीबन 2। तो इंशाल्लाह फ़जर वगैरह उम्रा करूँगा वहीं पे। फ़जर वगैरह भी इंशाल्लाह वहीं से पढ़ के आऊँगा। तो आज का व्लॉग वगैरह सारा वो इंशाल्लाह उम्रे के बाद बनाऊँगा। खाली अभी जाते हुए आपको कुछ रास्ते वगैरह दिखाऊँगा, बाकी इंशाल्लाह वहाँ जाऊँगा। हाँ, तो बस मैं अब निकल पड़ा हूँ अपने फ्लैट से। तो जाने लगा हूँ इंशाल्लाह मक्का। तकरीबन 1 घंटे का रास्ता है यहाँ से, जद्दा से मक्का का। तो इंशाल्लाह बाकी वहाँ जाता हूँ और उम्रे के बाद इंशाल्लाह बाकी जो मैं आपको दिखाऊँगा इस व्लॉग में इंशाल्लाह। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह उम्रे के बाद होगा। और बाकी सब दुआओं में इंशाल्लाह याद है, हर इंसान को इंशाल्लाह दुआओं में याद रखूँगा। तो क्योंकि जब मैं ब्लॉग अपलोड कर चुका हूँगा तो उस टाइम तक तो मैं वापस आके रूम पे भी आ चुका हूँगा। लेकिन बेफिक्र रहे इंशाल्लाह सब दुआओं में याद रहेंगे। और इंशाल्लाह अल्लाह सबकी दिली ख्वाहिशात को पूरा करे, आमीन। जी, तो उम्रे का सफ़र शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले तो मैं अपने फ़्लैट से पकड़ के गया, एक टैक्सी पकड़ के गया मैं बाब मक्का, जहाँ से आपको अक्सर मक्का जाने वाली गाड़ियाँ मिलती हैं, जो आपको ठीक हरम शरीफ के बाहर उतारती हैं। तो ये मैं अभी यहाँ से निकल पड़ा हूँ, तकरीबन मुझे बाब मक्का से निकले हुए 5 मिनट हो चुके थे। तो ये मक्का जिस तरह कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है, मक्का ताइफ़, इस रास्ते पे हैं हम अभी। अब हमें और यहाँ से वहाँ पर तक पहुँचने में तकरीबन 40 से 45 मिनट लगेंगे। हाँ जी, तो जैसा कि हम तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे हैं जी मक्का से। आपको ये मैं दिखाता चलूँ ये रोड, और सामने वो आपको बिल्कुल इस वीडियो के लेफ़्ट साइड पे वो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा। तो ये यहाँ से तकरीबन अभी 10 मिनट दूर है, 10 से 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और ये बोर्ड पे भी ये देखें जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र, खैर खैरियत से पहुंच चुके हैं जी हरम शरीफ। और हरम शरीफ में जिस तरह के ये आपके सामने गेट नंबर 79 है, उसके अलावा और भी बेशुमार गेट्स हैं हरम शरीफ में खाना काबा की तरफ जाने के लिए। तो लेकिन ये जो 79 नंबर का जो गेट मैंने अभी आपको दिखाया, ये 79 वाला गेट बिल्कुल सीधे, ये सीधा आपको सीध में लेके जाता है खाना काबा के सामने। यानी कि बाकी गेट्स वगैरह भी जाते हैं, लेकिन वो थोड़ा आपको घूम फिर के जाना पड़ता है। लेकिन इस अगर 79 वाले गेट से आप जाएंगे तो आपको बिल्कुल खाना काबा आपकी आंखों के सामने, यानी कि आप अगर आप इस गेट से जाएंगे तो खाना काबा आपको बिल्कुल सामने नज़र आएगा जी। तो माशाल्लाह से इस वक्त हमें तकरीबन मुझे हरम शरीफ का तवाफ़ करते हुए 5 चक्कर हो चुके थे। तो लास्ट 2 चक्कर रह गए थे, लेकिन क्योंकि ये हफ्ते का दिन था तो यहाँ पर हफ्ते को वीकडे होता है, वीक ऑफ होता है यानी कि, तो जिसकी वजह से रश थोड़ा ज़्यादा था, तो उम्रा करते हुए के थोड़ा टाइम लग गया। तो खैर अभी हम यहाँ पर खड़े थे और वेट कर रहे थे फजर की नमाज़ का। जी, तो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद और खाना काबा का तवाफ़ पूरा करने के बाद जो आते हैं वो है सफ़ा मरवा। अब सफ़ा मरवा की तरफ आने के बाद आपको यहाँ के भी 7 चक्कर पूरे करने पड़ते हैं। तो ये मैं तकरीबन 7 चक्कर पूरा कर जाने के बाद मैं ये वीडियो बनाई थी। तो यानी कि मेरा उम्रा यहाँ पर मुकम्मल हो चुका था। तो उम्रा क्योंकि यहाँ पर आज बहुत ज़्यादा रश था, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यूजुअली भी रश रहता है, लेकिन आज हफ्ते का दिन था, इस वजह से रश भी कुछ ज़्यादा ही था। तो खैर तवाफ़ वगैरह करने के बाद, उम्रा करने के बाद तकरीबन ये सुबह के इस टाइम बज रहे थे मेरे ख़्याल से 6:20-25 थे। तो बाकी फिर मैं ये फ़िलहाल सफ़ा मरवा से वापस खाना काबा की तरफ जा रहा था। मैंने कहा चलो जाके कुछ 1-2 क्लिप्स और वहाँ पर जाके खाना काबा के लेते हैं।
जी तो माशाल्लाह से ये आप खाना काबा का दीदार कर सकते हैं। माशाल्लाह से सुबह सवेरे सवेरे यहाँ पर आप ये जो रोज़मर्रा के मुताबिक काम चल रहा होता है, या तो कोई रोज़मर्रा की तरह कोई सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, या तो कोई ना कोई रेनोवेशन का काम, क्योंकि अभी भी यानी कि रेनोवेशन का काम हरम शरीफ में कहीं ना कहीं चल ही रहा है। जिस तरह भी ऊपर मेरे ख्याल से ये सफाई वगैरह करें इधर खाना काबा की छत की। तो वैसे जो यहाँ पर रहते हैं, ज़ाहिर बात है उनको ऑफ होता है फ्राइडे या सैटरडे को, तो उस दिन बाकी तो क्या उम्रे के लिए जो आते हैं ज़ायरीन उनका तो रश होता ही होता है। लेकिन यहाँ के जो लोकल लोग हैं, लोकल रहने वाले, वो भी जुम्मे और हफ्ते को आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर रश बेहद रश होता है। तो खैर उम्रे का टाइम यहाँ पर जो लोकल लोग हैं तो वो प्रेफर यही करते हैं कि वो रात के टाइम उम्रा करें। माशाल्लाह से खाना काबा की अतराफ़ में अवाम का समंदर आप सब लोग देख सकते हैं। माशाल्लाह से ये सुबह के मनाज़र हैं। तकरीबन इस वक्त हो चुके थे 6 बजकर मेरे ख़्याल से 40-45 मिनट। तो इस वक्त अभी धूप वगैरह भी आना शुरू हो गई थी, और यहाँ पर अभी भी पाकिस्तान के लिहाज से मौसम मतलब काफ़ी पाकिस्तान के लिहाज से काफ़ी गर्म है। जी तो गुनाह पूरा करने के बाद फिर बारी आती है आपको अपने बालों पर उसरा फिरवाने की। अब वो आपकी मर्ज़ी है, आप बालों पे अपना उसरा फैलाओ या फिर आप जो है कैंची से चारों तरफ से बाल बराबर कटवाओ। तो लेकिन जो फजीलत है ज़्यादा वो है उसरा फिरवाने में। जी मैं पिछले साल भी आया था, लेकिन ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस के बारे में मुझे इसका नहीं पता था। अगर आपने उसरा फिरवाना हो तो आप बाहर या फिर आगे पीछे यहाँ पर और भी होते हैं हजाम वगैरह, आप फिरवा सकते हैं। नहीं तो अगर आपको सिर्फ कैंची लगवानी हो तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करें हरम शरीफ के अंदर ही। सर्विस भी हो वो भी फ्री और उसका फ़ायदा ना उठाया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैं भी इस छोटी सी लाइन में लग गया और 10 मिनट के अंदर तकरीबन मेरी बारी भी आने ही वाली थी। बाल भी मैंने पिछले 1 साल के अरसे में बहुत मुश्किल से दोबारा यहाँ तक पहुँचाए थे। अब पता नहीं कैंची लगने के बाद दोबारा बाल कैसे लगेंगे और कितने अरसे में दोबारा बड़े होंगे। खैर फ़ैसला कर लिया तो कर लिया, क्योंकि ये उम्र के फ़राइज़ में भी शामिल है, तो बाल भी कटवाना लाजमी थे। तो खैर इतने तो बाल नहीं काट रहे थे, लेकिन मैंने कहा क्यों ना चलो बाल कटवा लिए जाएँ। तो कोई बात नहीं, घर की खेती है फिर आ जाएगी। जी तो ये लुक है जी आफ्टर की, पहले कुछ और थी अब कुछ और है। खैर बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने वैसे भी और छोटे करवाने हैं अभी कुछ दिन तक। ये देखा जी माशाल्लाह जी, मक्का में कबूतर सुबह सुबह भी होते हैं बहुत और शाम को भी। अभी सुबह के तकरीबन बज रहे हैं गालिबन मेरे ख्याल से 7:30 हो गए 8 हो गए। और ये जी ये माशाल्लाह से दाने शाने बिछा रहे हैं। और ये सामने जी क्लॉक टावर मक्का, और वहाँ से मैंने कराया हेयर कट। अब जी तो हेयर कट करवाने के बाद उम्रा मुकम्मल करने के बाद अब वक्त आ गया था घर जाने का, जिसका मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मक्का से जद्दा की गाड़ियाँ कहाँ से मिलती हैं। तो मैं बजाय उस स्टॉप पे जाने के जहाँ से जद्दा की गाड़ियाँ मिलती हैं, मैं उसके मुखालिफ सिंध में आ गया जहाँ से सिर्फ मक्का के अंदर गाड़ियाँ चलती हैं। तो यहाँ पर आया, एक टैक्सी वाले से पूछा, उसने बताया कि आप गलत साइड पे आ गए हैं, तो आप दूसरी साइड पे चले जाएँ। तो खैर मैंने फिर सोचा चलो क्यों ना, यहाँ पर करीब कबूतर बेशुमार उड़ रहे थे, मेरे हाथ में भी कुछ दाने वगैरह थे। मैंने कहा चलो हम भी थोड़ा से डाल छाल के फिर हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। एक तो उम्र के बाद बंदे को थकावट भी हो जाती है, तो उसके बाद बंदे का बस दिल करता है कि बस जाए किसी तरीके से घर पहुँचे और बस ये सो जाए। जी तो ये जी सुबह सवेरे का मंज़र जी मक्का मुकरमा हरम शरीफ की सैन का देख सकते हैं। ये तकरीबन इस टाइम मेरे ख्याल से बज चुके थे 8:20-25 हो चुके थे। तो मुझे भी जाना था। वो 2 पिलर्स के जो आपको पास बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, उसकी बिल्कुल बैक साइड पे गाड़ियाँ मिलती हैं जद्दा की। तो खैर चलते हैं गाड़ी तक पहुँच के, बाकी आगे आपको अपडेट करते हैं। जी तो फाइनली मुझे टैक्सी मिल गई जो कि यहाँ से जा रही थी जद्दा, और जिस तकरीबन 50 से 55 मिनट में मैं इंशाल्लाह यहाँ से जद्दा होता। और गलती से मैं अपना कैमरे के आगे से हाथ उठाना भूल गया, तो मेरा हाथ भी बीच में ही आ रहा है रिकॉर्डिंग के दरमियान। तो बस तकरीबन यहाँ से ड्राइवर आ चुका था और बस हम निकलने के लिए तैयार थे। तो चलो निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह हमें खैर से पहुँचाए। जी तो फिर हम भी मक्का की गलियों को अलविदा कहते हुए चल दिए जद्दा की जानिब। तो जद्दा ये जी मक्का शहर है, ये जी हैं हरम शरीफ की हदूद। तो यहाँ से बस हम लोग निकलने ही वाले थे।
तो आज के व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये उम्रे का व्लॉग, हरम शरीफ का व्लॉग पसंद आया होगा। उम्मीद क्या करता हूँ यकीनन पसंद आएगा हर इंसान को, हर देखने वालों को। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। अगले व्लॉग में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताने वाली हैं। अगले व्लॉग में लुक भी पूरी टोटली चेंज हो जाएगी। तो तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबका हाफिज़ व निगहबान। खुदा हाफिज़।